अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया है। मैं आपका भाई उमैर अजीज़। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने सील मुर्गा रखा हुआ है घर में और अगर उसको बुखार हो जाता है तो आपने उसके लिए क्या हिफाजती तदाबीर करनी है और वो कौन सा बुखार है, आपने किस तरह से पता करना है। उसके अलावा आपने कौन सी ऐसी केयर करनी है जिसकी वजह से इनको बुखार नहीं होगा। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपने दवाई किस तरीके से देनी है और दवाई देने के बाद कौन कौन सा तरीका आपने अपनाना है जिससे आपका बर्ड जल्दी रिकवर करने वाला है। और ये दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहली और मज़े की बात ये है कि आप इस इलाज को अपने तोतों के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कबूतर रखे हैं उनके ऊपर भी रख कर सकते हैं, बिल्लियाँ रखी हैं, कोई भी चीज़ आपने घर में रखी है तो आपको उसके लिए आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मालूमाती होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़बरदस्त सवाल था। सवाल ये था कि उमैर भाई, ऐसी कोई दवाई बताएँ जिससे कि मुर्गियाँ या परिंदे कभी भी बीमार ना हों। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई जो अल्लाह की कुदरत से तैयार किए हुए परिंदों को या किसी जानदार को हमेशा बुखार से बचाए। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश की तरह आता है बुखार। इंसानों को तो अल्लाह पाक आजमाने के लिए बुखार भेजता है, लेकिन परिंदों के ऊपर भी आता है। अक्सर हम लोगों की बेहतियाती की वजह से आता है और मौसमी सूरत हाल की वजह से आता है। तो आज की वीडियो में आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बुखार कितनी किस्म के होते हैं। उसके अलावा इन बुखार से बचाने के लिए आपने कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर करनी होती है और आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बर्ड को कौन सा वाला बुखार हो रहा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से बुखार में कौन सी वाली मेडिसिन देनी है। तो वीडियो को बगौर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे कहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आपने नहीं किया होगा, तो पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ, आपके पास अगर असील मुर्गा है, घर में आपने रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा आप उसकी केयर करते हैं, या फिर आपने कोई फैंसी मुर्गा रखा हुआ है, इलाज सबका एक ही तरह का होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन मुर्गों को आपके 3 किस्म का बुखार होता है। एक, या इनको कोई ज़ख्म लग जाए तो उसकी वजह से बुखार आता है। दूसरे नंबर पे मौसमी बुखार होता है जिसका ख़ासकर कोई इलाज नहीं होता, कोई वैक्सीन नहीं होती। और थर्ड नंबर पे जो हमेशा रहने वाला अंदर इंटरनल टाइफाइड होता है, किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या जेनेटिकली उनके अंदर आ जाता है। एक एज के हिस्से में जाके, जैसे इंसानों को एक एज के हिस्से में जाके बाल सफ़ेद होने की बीमारियां लग जाती हैं, गुर्दे ख़राब होने की, शुगर या ब्लड प्रेशर की लग जाती है। इसी तरह ही परिंदे भी अपने माँ बाप से ऐसे जेनेटिकली कोई ना कोई बीमारी ले आते हैं। तो इसका इलाज किस तरीके से करना है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुखार के बारे में आपको बताता चलूं कि अगर आपके परिंदे को बुखार आता है तो आपने कैसे मालूम करना है कि ये कौन सा वाला बुखार है। अगर कोई चोट या जख्म लगती है, खासकर असील परिंदों को लगती रहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होते हैं, लड़ाई करने के लिए यानी वक्त तैयार होते हैं। कभी कभी वो पिंजरों के अंदर से भी लड़ रहे होते हैं, या चूंज जख्मी कर लेते हैं, या अपना पाँव कहीं से जख्मी कर लेते हैं, या उड़ के कहीं छलांग मारते हैं। पाँव के नीचे उनके बम्बल फीट जिसको कहते हैं, हम लोग आम ज़ुबान में जो है इसको चंडी भी कहते हैं, कुछ लोग उसको कील भी कहते हैं, कोई लोग रसोली भी कहते हैं। उसके दर्द की वजह से आने वाला बुखार जो है वो आता है। उस बुखार में भी ये होता है कि बर्ड जो होता है दिखाई ठीक ठाक दे रहा होता है, लेकिन ये हो रहा होता है कि उसकी जो बीट होती है वो बिल्कुल वाइट कलर की होती है, जैसे कच्चा दूध होता है या फिटा हुआ दूध होता है, इस तरह का बिल्कुल वाइट कलर की उनकी बीट आपको नजर आएगी। और ये आपको सुबह के टाइम अक्सर नजर आएगी, ऐसे फैली हुई जैसे मोशन होता है, बिल्कुल वाइट कलर का होगा, हल्का सा उसका वाइट कलर का कलर होगा। तो आपने समझ जाना है कि ये इंटरनल कोई हल्का फुल्का बुखार इसको आया है जिसकी वजह से वाइट कलर की बीट आ रही है। दूसरे नंबर पे जो मौसमी बुखार होता है जिसमें रानीखेत वगैरह, सीआरडी वगैरह की जो बीमारी आ जाती है, तो अचानक से जो लग जाती है, उसके लिए पहले हम वैक्सीन करते हैं, इम्यून वगैरह उसका सेट करते हैं। लेकिन जब स्ट्रेन हाई आ जाती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब मुर्गे को वो लग जाती है तो मुर्गा वाइट और सब्ज रंग की बीट करता है, बिल्कुल लाइट ग्रीन जैसे पत्ते होते हैं उस तरह की वो बीट करेगा और काफ़ी ज़्यादा ऐसा उसमें वाइट होगा। ये हर मुर्गा रखने वाले बंदे को पता होता है कि वो बीट किस तरह की होती है। तो अगर इस किस्म की बीट आपके मुर्गे को आ रही है तो ये आपको पता होगा कि ये मौसमी बुखार, उसका सीना भी खड़खड़ कर रहा होगा, नाक से ज़ुकाम बह रहा होगा, नाक से बह रहा होगा, या पानी पिएगा तो उसकी चोंच से जो है पानी गिर रहा होगा। उसके अलावा जब उसको बुखार की शिद्दत होगी तो वो क्या करेगा, अपना मुंह पलटा के ऐसे परों में छुपा लेगा, जैसे वो कोई तोता वगैरह सो रहा होता है। तो इस तरह से वो एनी टाइम होगा, सुस्त होगा, कुछ खाएगा नहीं और सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाएगी। और जब आप उसको उठाएंगे
तो उसका जिस्म सारा गर्म हो रहा होगा, ख़ास करके जो परों के नीचे वाले एरिया होते हैं ये वाले बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होंगे। तो आपने समझ लेना है कि इस बर्ड को बुखार हो चुका है और मौसमी बुखार हो चुका है। दवाई के बारे में लास्ट में आपको बताऊँगा, और लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर मुर्गों को मुसलसल बुखार हो रहा होता है और आपको पता नहीं होता, और वो मुसलसल से ही वो व्हाइट कलर की बीट मार रहे होते हैं और खुराक बहुत कम जो है खा रहे होते हैं। जब आप उनके पास खुराक रखते हैं तो वो बहुत जल्दी-जल्दी खुराक नहीं खाते, खुराक उनकी जो है कि उनके डब्बों में पड़ी होती है और आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये खुराक नहीं खा रहे, पानी में भी दिलचस्पी नहीं लेते और बाकी परिंदों से साइड पे होकर धूप में खड़े होते हैं, कभी एक पाँव ऊपर करते हैं, फिर जब एक पाँव थक जाता है तो दूसरा पाँव ऊपर कर लेते हैं और बिल्कुल गर्दन सुकेड़ी होती है, इस तरह से अपने आप को उन्होंने किया होता है, तो ये मुसलसल टाइफाइड होने की निशानी है। तो एहतियात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, एहतियात तमाम मुर्गों का एक ही जैसा है। अगर आपका मुर्गा बहुत शरारती है तो आपने कोशिश करना है कि वो ज़्यादा छलांगे वगैरह ना मारे, ज़मीन को आपने नरम रखना है, जिस केज में वो बंद होता है वहाँ पे आपने नीचे पराली वगैरह डालनी है, या फिर आपने तूड़ी वगैरह डालनी है, या फिर आपने बूरा वगैरह डालना है जो नरम हो, जिससे उसके पाँव वगैरह में रसोलियाँ वगैरह ना बने। उसके अलावा उसके सामने किसी और किस्म का परिंदा ना रखें, क्योंकि वो तपनी में आ जाएगा, वो उसके साथ लड़ने की कोशिश करेगा, बार-बार पिंजरे को चक मारेगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, या मौसमी सूरत-ए-हाल की वजह से जो है उसको बुखार, कभी वो गर्म होगा तो एकदम से ठंडा हो जाएगा, तो उसको बुखार वगैरह हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बर्ड आस्ता-आस्ता करते-करते उसका जब इम्यून नीचे गिरेगा और को बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की एक हालत पैदा हो जाएगी, जिसके बाद वो एक्सपायर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता मुसलसल कमज़ोर हो सकता है, सोकड़े में जा सकता है और हज़ार किस्म की बीमारियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा भी और बुखार होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो होते हैं और ख़त्म होते हैं, लेकिन ये जो 3 बुखार आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरे नंबर पे ठंड की वजह से बुखार, ज़ुकाम की वजह से बुखार, ये भी दोस्तों आपने इसके लिए एहतियात ये करनी होती है, कम से कम अपने आप परिंदों के ऊपर एक बल्ब लगाया करें। बल्ब भी इतना लगाया करें कि उनको एक साइड पे हीट दे। ऐसे नहीं कि आपने उसके पूरे पिंजरे को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके चले जाना है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त में गर्मी होती है। आपने बिल्कुल उस तरह से नहीं करना, बस इतनी हीट करनी है कि कम से कम केज के अंदर 26 डिग्री से लेके 30 डिग्री के अंदर रात के टाइम भी मौसम रहे, और दिन के टाइम वैसे ही आपको पता है धूप निकल आती है तो 20 डिग्री तक चला जाता है। तो वो बर्ड्स को आप थोड़ा-सा धूप में छोड़ा करें और थोड़ी-सी सर्दी का भी आदी रखें, ताकि उसका इम्यून सिस्टम बराबर रहे, उसको ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त होने की आदत हो। और रात के टाइम जब सपोर्टिव उसके लिए आपको बल्ब लगाते हैं तो 26-25 डिग्री तक भी जाता है, तो वो अपने आप को बचा लेगा, और ऐसी सूरत-ए-हाल में ये होगा कि आपका बर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद भी होगा और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेगा और ज़ुकाम वगैरह से वो दूर रहेगा। और मेन बात जो हमेशा मैं आपको समझाता रहता हूँ, इन सर्दी के दिनों में आपने अपने परिंदों के आगे से रात को खुराक बेशक आप रख दिया करें, फीड रखना चाहते हैं, बाजरा रखना चाहते हैं, बाजरे के अंदर बंग दाना मिक्स करके रखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप रखा करें कि जब उनको ठंड लगेगी तो वो खुराक के ज़रिए अपने जिस्म को गर्म कर सकेंगे। उसके अलावा अंदर पिंजरे में आप एक अच्छा सा डंडा लगा सकते हैं, कभी परिंदे ऊपर छलांग मारेंगे, कभी नीचे छलांग मारेंगे, इससे उनके जिस्म की एक्सर्शन होती रहेगी, जिस्म उनका गर्म रहेगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो मुसलसल टाइफाइड होता है, ये अंदर किसी न किसी जगह पे इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। या तो आपके जो है गुर्दे खराब होंगे, या तो उसके फेफड़े खराब होंगे, या तो फिर आपने ज़मीन पे कहीं पे उसको खाना डालने की आपने आदत डाली होगी, जहाँ पे वो बीठें कर रहा होगा, वहीं पे वो खाना डाल आप उसको डालते होंगे, या फिर जो है आपने दाना पुराना रखा होगा, जिसकी वजह से उसके पेट में मुसलसल जो है कि टॉक्सिन बन रहा होगा। टॉक्सिन बनने की वजह से जो है कि उसको खून वाले मोशन भी अक्सर आ रहे होंगे और वाइट मोशन भी आ रहे होंगे और मुसलसल उसको टाइफाइड भी होगा। तो ऐसी सूरत-ए-हाल का भी आपने जायज़ा लेना है। सबसे पहले खुराक और एहतियात पे आपने ध्यान देना है। अगर खुराक और एहतियात आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका बर्ड अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेगा। अब बात आती है दोस्तों दवाई के ऊपर। अब मैं आपको इधर छोटी-सी एक स्क्रीन चला के दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके मुर्गे को खुदा न ख़ास्ता बुखार हो जाता है, तो सही दवाई देने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको इधर साथ-साथ वीडियो चला रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। आपने सबसे पहले अपने मुर्गे को खुड्डे से निकाल लेना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसको आपने बड़े प्यार से अपने हाथ में रखना है ताकि ये स्ट्रेस में ना जाए। फिर उसके बाद आपने एक पट्टी ले लेनी है, पट्टी को थोड़ा-सा भिगोकर अच्छी तरीके से निचोड़ लें, ताकि पट्टी हल्की-हल्की ठंडी रहे, और आपने थोड़ा-सा गर्म जगह पे करना है। ऐसे नहीं कि आपने ठंडी जगह से मुर्गे को उठाया और फ़ौरन से हीटर के सामने रख दिया, ऐसा करेंगे तो
तो आपका मुर्गा रोस्ट हो जाएगा। रोस्ट होने का मतलब ये है कि एक बेचारे को आप 4 डिग्री से उठाकर 50 डिग्री के सामने रखेंगे तो लाज़मी बात है उसको या फालिज होगा या हार्ट अटैक होगा या कोई और मसला हो जाएगा जिसकी वजह से वो मर जाएगा या लकवा वगैरह भी हो सकता है। तो आपने पहले क्या करना है कि उसके टेम्परेचर को नीचे लेके आना है। बिल्कुल आराम-आराम से आपने उसके चेहरे के ऊपर इस तरीके से जो है कि कपड़े को गीले कपड़े को मारना है। सारा चेहरा जब उसका साफ-सुथरा हो जाए, गर्दन को आपने अच्छी तरीके से करना है। परों के नीचे आपने सर्दियों में नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि परों के नीचे से जब आप बर्ड को गीला करेंगे तो इससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि परों के नीचे जो आपके बर्ड्स होंगे, उनके ऊपर जो आप गीला करेंगे तो उनके जो फेफड़े होंगे, वो फेफड़े ख़राब होने का ख़दशा होगा और बुखार को निमोनिया में बदलते हुए थोड़ी देर भी नहीं लगती। तो आपने परों के नीचे बिल्कुल नहीं लगाना। आपने टेम्परेचर चेक कर लेना है, अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आ रहा है, 100-101 बुखार आपके मुर्गे को आ रहा है, तो आपने कोई भी पैनाडोल, पैरासिटामोल की कोई भी अच्छी सी दवाई ले लेनी है। उसकी बिल्कुल इसी तरीके से आपने 1 या 2 कतरे दिन में 2 बार आपने अपने बड़े मुर्गे को खिलाने हैं। आपने 2 कतरे आपने बड़े मुर्गे को खिलाने हैं और 1 कतरा जो-सा आपने छोटे पट्ठे को खिलाना है डायरेक्ट बुखार को कम करने के लिए। ये आप याद रखें, अगर आपके बर्ड को मुसलसल टाइफाइड आ रहा है तो आपने ये 2 तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। या तो सिरिंज का आपने इस्तेमाल करना है, सिरिंज अगर मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा सिरिंज ना करें, ड्रॉपर के ज़रिए आप डालें। ड्रॉपर आपको 0.4 मिलीलीटर का मिलेगा, उसको आप भर लें। उससे आप बड़े आसानी से 1 कतरा इसके मुँह में आराम से डालें या 2 कतरे डालें, तो इसका बुखार लेवल नीचे आ जाएगा। फिर आप उसके पिंजरे को कम से कम जो है कि 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। आप हीटर लगाना चाहते हैं, आप हीटर लगा लें। आप बल्ब 2 लगाना चाहते हैं, बल्ब लगा लें। लकड़ी जलाना चाहते हैं, लकड़ी जला लें। डालें और अगर मेजरमेंट में आपको मसला आता है कि आपको पता नहीं चलता कि अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है, आपने 35 से ऊपर टेम्परेचर को नहीं लेके जाना क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा नीचे होगा क्योंकि आपका बर्ड जो है वो आप उसकी केयर नहीं करेंगे। वो जिस टाइम बाहर निकलेगा ज़मीन पे ठंडे पाँव लगेंगे तो वो गर्म सर्द होने का शिकार हो जाएगा। तो अगर आपने पिंजरे के टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए आप ये एचटीसी भी ले सकते हैं। अगर एचटीसी आपको नहीं मिलता टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो आप बच्चों वाला थर्मामीटर भी अंदर रख सकते हैं। आपको उससे भी पता चल जाएगा कि अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है और बाहर कितना कम टेम्परेचर है, कितनी ज़्यादा नीचे डिग्री गिरी हुई है। तो आपने उस बर्ड को कुछ वक़्त के लिए बंद रखना है और धूप में सिर्फ़ खोलना है ताकि वो घूम फिर सके, अच्छी तरीके से खुराक कर सके। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपके बर्ड को टाँग पे ज़ख़म आता है तो उसके लिए आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्रिन का आपने चौथा हिस्सा लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उसको थोड़े से पानी में आपने हल कर लेना है। जब अच्छे तरीके से हल हो जाए तो ड्रॉपर के ज़रिए आप 4 कतरे मुर्गे के मुँह में टपकाएँ तो इंशाल्लाह उसका जो दर्द होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अक्सर दोस्त मेरे ये कह रहे होते हैं कि मुर्गों को लड़ा रहे होते हैं, वो बीमार होने की वजह से सर्दी में भी लड़ा रहे होते हैं। तो दोस्तों ये सर्दी का सीज़न नहीं होता लड़ाने के लिए, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कोई मसला हो रहा है मुर्गे को लड़ाने के लिए, तो कोशिश ये किया करें कि पेन किलर पिला के उसको लड़ाया करें। पैरासिटामोल 1-2 कतरे पिला के फिर उसके बाद आपने लड़ाना है। अव्वल तो आप ना लड़ाएँ क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शौक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती आ रही है लड़ाने के लिए बगैर किसी वजह के, तो आप इनको कम से कम पेन किलर पिला कर लड़ाया करें ताकि इनको दर्द या तकलीफ़ कम हो। और उसके अलावा आप कोशिश किया करें कि अपने परिंदों को ना लड़ाया करें। तो ये तरीक़ाकार आपको मैंने बताया था। पैरासिटामोल जो-सी है, ख़ासकर पैनाडोल, डिस्प्रोन वग़ैरह, ये आप टाइफाइड में यूज़ कराएँगे। और अगर जो मौसमी बुखार है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौसमी बुखार की कोई वैक्सीन नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती, सिर्फ़ सिम्पटम को कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको एरिनेक दवाई कहते हैं। ये वायरसेस में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, मतलब सिम्पटम को जो है कंट्रोल करती है। जो उसको सिम्पटम्स आ रहे होंगे, जिस्म में दर्द हो रहा होगा, बुखार आ रहा होगा, ज़ुकाम आ रहा होगा, ये इसको रोकने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। इसके भी 2 कतरे आप सुबह, फिर 2 कतरे दिन को और 2 कतरे शाम को अपने बर्ड को पिला सकते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि पूरा-पूरा चम्मच भर के आपने मुर्गे को पिला देना है। ये 3 किलो के मुर्गे के लिए 2 कतरे हैं, तो जो छोटा पट्ठा होगा 1000 ग्राम का, 1200 ग्राम का, तो उसको आपने 1 कतरा मुँह में टपकाना है। अगर आप पानी में मिला के पिलाना चाहते हैं, अक्सर बर्ड जो होते हैं बुखार में खाना-पीना छोड़ देते हैं, उनका दिल नहीं कर रहा होता, वो नहीं खा रहे होते, तो फिर आपने इसी तरीके से उनके जो है मुँह में टपकाना है और बड़ी केयर के साथ आपने उनको गर्म जगह पे रखना है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आज के वीडियो को इसी के साथ इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।